नाक और कान से दिखेगा जी। दिख रहा होगा क्या साहब? ये बताओ जी, आप बताओ जी नीचे से। है बिल्कुल दिख रहा है ना? तो आप अपने ना कोई आधार कार्ड या फोन या कोई कॉपी किताब दे दो और बस पढ़ के बता देंगे। ये फाइल दे दो, कोई भी फाइल लिख रखी है ऊपर लिख देगी, लिखा हुआ कुछ भी लिखा हुआ। ये अभी लाए थी बेटा। ये बता क्या है, कौन क्या है, सारा बता दो किस रंग से। गणित कक्षा 8 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक। किस रंग से क्या लिखा हुआ है बेटा? एक बार ये देख, क्या बताइए कौन से रंग से क्या लिखा है बेटा? ये और बता दे एक बार। गणित नीले रंग से लिखा हुआ है, बाहर से डार्क ब्लू कलर है, अंदर लाइट ब्लू कलर है, और यहाँ पे वाइट कलर से लिखा हुआ है, बाहर से ब्लैक कलर की लाइन है। बिल्कुल बारीक से बारीक। अब यूँ बताओ जी, कौन सा पेज नंबर खोल ले? वो पेज खोल के बता देगी। इस पेज में इसमें से आप बताओ नंबर, वो खोल लेगी और पढ़ के बता देगी। कल तो यूँ बताओ कि ये कौन सा पेज नंबर खोल दिया इसमें? पढ़ के और बता दे बेटा किस रंग से क्या लिख रखा है। ये ना हर बच्चे में क्वालिटी है ही, मतलब थोड़ी सी ट्रेनिंग से हो सकती है और दिमाग इसका है जी, है ना? इन्हें कीजिए एक मोटे कागज। ये दिखाई दो, बस हो गया। 4 अक्षर पढ़े तो सारी पढ़ गए। बताइए सही है, इन्हें कीजिए। ठीक है जी। आपको एक कागज साथी हो दियो दे दो, कोई आधार कार्ड दे दो जी अपना, कोई भी, लो जी कोई आधार एप्लीकेशन कार्ड देख या लिया। कोई भी चीज। पढ़ला जी। Transfer note. I would like to request Honorable Shri Devinder Singh Public. बस बेटा मतलब के तो सारे मेरे लगे तो ऊपर कतराया बंद कर रखा था। अब कि ये चीजें होती नहीं, क्योंकि आप टेलीविजन पे देखा इनकी मिली भगत हो। अब अचानक से हम आया पहली बार इनके घर, ये सोच के है कि भी ये ऐसे आदमी है कि इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। और प्रमोट करना हम चाहते हैं कि हम दुनिया में एक ही काम करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो। एक ही चीज़ मकसद हो अपना। सर ऐसा है कि हमारे दिमाग में ना असंख्य शक्तियां हैं, बहुत ज्यादा शक्तियां लेके हम दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन ना पता होने के कारण हमको यूटिलाइज यानी उपयोग नहीं कर पाते। तो आजकल बच्चों में पढ़ाई से संबंधित सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि बच्चों की याददाश्त बड़ी कमजोर हो रही है। डिस्ट्रैक्शन, फोन, रील्स, इतनी सारी चीजें हैं जिससे हम एकाग्र नहीं हो पा रहे और हमारी मेमोरी पावर भी लेस कम होती जा रही है। तो हमारे पास कुछ ऐसी तकनीक हमने इजाद की हैं, टेक्निक, जिनसे हम ब्रेन एक्सरसाइज करके ब्रेन बैलेंसिंग यानी मानसिक संतुलन की एक्सरसाइज है, 5-6 दिनों के अंदर किसी भी व्यक्ति की याददाश्त और एकाग्रता बहुत ज्यादा हाई लेवल की हो सकती है। हमारे कई स्टूडेंट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। मेरी बेटी रिया वंडर गर्ल ऑफ इंडिया है, 9 गवर्नर सम्मानित कर चुके हैं, बहुत अच्छे लेवल पर ये काम कर रही है मेमोरी का। तो हम कुछ ऐसी तकनीक्स पर काम कर रहे हैं जिससे कोई भी बच्चा याददाश्त बढ़ा सकता है और खेलते खेलते जो मुश्किल चीजें हैं वो आसानी से याद कर सकता है जी। आज आप यहाँ कहाँ आए हैं और क्या? अभी हिमाचल प्रदेश से आ रहे थे हम। हिमाचल प्रदेश में एक गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज है हमीरपुर में, वहाँ हमारा एमओयू साइन हुआ है। और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हम सर्विस दे रहे हैं, उधर ही जा रहे थे। तो रास्ते में एक सरपंच साहब हैं, आजाद जी, डोबी गांव के सरपंच है। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों ना ये चीज पहले पूरे हरियाणा में तो पंचायत मंत्री से मिलवाते हैं। तो हम अभी चलते चलते भाई साहब से मिलने आए थे और अच्छा लगा इनसे मिलके। अगर ये चाहेंगे तो ये विद्या सभी लोग सीखेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें ये नहीं पता होता कामयाब कैसे हो, कामयाबी का रास्ता क्या है। हमारे दिमाग का जो स्ट्रक्चर है वो अगर पता चल जाए तो हम इधर उधर भटकना ही नहीं पड़ेगा, सीधा उसी फील्ड में चले जाएंगे। तो उसके लिए एक ब्रेन वेव स्कैनिंग करके चीज होती है जो भारत में अभी अवेलेबल है। पहले नहीं होता था, वो मजबूरी थी, लेकिन अब कोई चीज अवेलेबल है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। अगर बच्चों की पढ़ाई या भविष्य से संबंधित कोई समस्या है तो सबके समाधान दिमाग के पास है और उसका मैं वैज्ञानिक हूँ जी, पिछले 12-13 सालों से काम कर रहे हैं। ये शिक्षा है, टेक्निक है, शिक्षा है, कोई जादू नहीं है। ये हर कोई कर सकता है। हमारे दिमाग में असीम इतनी संभावनाएं हैं जो हमें पता ही नहीं होता, और उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया है बस, और कोई बात नहीं, कोई जादू नहीं है। आज हम अपने जो पंचायत मंत्री, कैबिनेट मंत्री है जो देवेंद्र बबली, इनके आवास पे आए थे। अब इस विद्या को
प्रमोट करवाने के लिए कि इस विद्या को पूरे हरियाणा में लागू करवाई जाए, या इस तरीके से हमारे सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो जाएं, इनका दिमाग विकसित हो जाए, ऐसा हम करना चाह रहे हैं। ये कितनी एज से लेकर कितनी एज तक के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ऐसी टेक्निक के बारे में? ऐसी टेक्निक जैसे हमारा जो माइंड है, ये जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, तो हमारे ऊपर बहुत सी लेयर इस प्रकार की चढ़ जाती है, जैसे अ, अ, जैसे काम, क्रोध, मोह, माया, इस तरह की। और बच्चों में ये नहीं होती। ये बच्चे इसीलिए कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो इनके दिमाग में इतनी लेयर्स नहीं होती, तो ये जल्दी इसको कैच कर जाते हैं। और ये 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे बहुत जल्दी कैच कर जाते हैं। ये 4 से 5 दिन में, या विदिन 1 वीक में वो बच्चे इसको कर सकते हैं, अपने दिमाग को इस लेवल पे पहुंचा सकते हैं। इससे ऊपर के जो लोग हैं वो उनको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उनकी लेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उनको हटाने के लिए इसमें टाइम लग जाता है। ये लेयर्स ही हैं, और दिखती नहीं है, वो परतें ऐसी होती है, दिखती नहीं है, लेयर्स चढ़ जाती है। अंतिम कितनी उम्र तक बंदा ये वैसे तो 40-50 साल तक के लोग कर सकते हैं आराम से, और लेकिन उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, उसमें महीने भी लग सकते हैं। मेडिटेशन का ही ज़्यादा है, आध्यात्मिक इसमें साइंटिस्ट, और जैसे अध्यात्म को उठाया हमने, साइंस और अध्यात्म को, उनको जोड़ के ऐसा शुरू किया। कब से ये चीज कर रहे हो आप? ये हमें 8-7 साल हो चुके हैं, लेकिन हम लाइट में नहीं आए, हम आगे लेके नहीं आए, घर पे ही करते थे। हमने पहले प्रैक्टिस की है इनकी। अब क्या करते अब चाहते हैं कि अगर ये दिमाग, हमारे अंदर इतना दिमाग है और हम यूज़ नहीं करें, तो क्यों ना पूरे देश के लोग इस चीज़ को यूज़ करें। और हमारे बच्चे जो बाहर विदेशों में जाने की सोचते हैं, कि विदेशों के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आए, हमारा मेन मोटिव है।